कोलेस्ट्रॉल, जिसे लिपिड भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण फैटी पदार्थ है जो सेल की झिल्ली और हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति दो सोर्स से होती है, भोजन और शरीर। एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण का कारण बन सकता है, जबकि एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर के कुछ हिस्सों से कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए लिवर तक पहुंचाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार एक नॉर्मल एडल्ट में एलडीएल का स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इससे जितना कम उतना बेहतर। हालांकि एचडीएल स्तर 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। इससे जितना अधिक उतना बेहतर। 60 से ऊपर को ऑप्टिमम माना जाता है। ट्रिग्लिसराइड्स एक और प्रकार का बॉडी फैट है जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। जब आप खाते हैं तो आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। आदर्श रूप से ट्राइग्लिसराइड का स्तर 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए। आमतौर पर हमारा लीवर हमारी जरूरत का सारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अतिरिक्त एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर चिपक सकता है, जिससे प्लैक फॉर्म हो सकते हैं जो उन्हें नैरो या ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 86 मिलियन अमेरिकी एडल्ट्स में उच्च कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद 1/3 ने 5 वर्षों में एक बार भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच नहीं की है। अधिकांश लोगों में तब तक कोई लक्षण नहीं दिखते जब तक सेवियर आर्टरी या धमनी ब्लॉकेज न हो जाए। हमने आज आपके लिए कुछ विज्ञान समर्थित लाइफस्टाइल टिप्स एकत्र की है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में आपकी मदद करें। नंबर 1, स्वस्थ भोजन खाएं। कई रिसर्च से साबित हुआ है कि प्रचुर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हुए हृदय रोग के खतरे को कम करता है। वर्तमान आहार अनुशंसाएं प्रतिदिन 20 से 35 ग्राम फाइबर खाने का सुझाव देती हैं। एवरेज लोग इसकी लगभग आधी अमाउंट खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अपने दिन की शुरुआत ओटमील या ओट बेस्ड सीरियल से करें, जो आपको 1 से 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर देता है। एप्पल, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और कुछ खट्टे फल पेक्टिन से भरपूर होते हैं, जो एलडीएल को कम करता है। होल ग्रेन्स जैसे साबुत गेहूं, साबुत अनाज पास्ता और ब्राउन चावल, साथ ही बीन्स, फलियां, टोफू और दाल भी दैनिक फाइबर खाने में योगदान करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का सुझाव है कि ऐसे ऑयल्स यूज करें जिनमें प्रति चम्मच 4 ग्राम से कम सैचुरेटेड फैट हो और कोई ट्रांस फैट नहीं हो। सॉलिड फैट के स्थान पर वेजिटेबल तेल जैसे ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल या ग्रेप सीड ऑयल यूज करने का प्रयास करें। कच्चे नट्स और एवोकाडो लाभकारी अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में योगदान करते हैं। ओमेगा 3 फैट के लिए सप्ताह में 2 या 3 बार अपने आहार में मछली शामिल करें, जो एलडीएल लेवल को कम करती है। तलने से बचते हुए ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या ब्रॉयलिंग जैसी खाना पकाने की विधियां चुनें। ट्रांस फैट को अवॉइड करें, जिन्हें अक्सर पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के रूप में लेबल किया जाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए लाल मांस के बजाय चिकन और टर्की जैसे लीन मीट का विकल्प चुनें। नंबर 2, नियमित व्यायाम करें। वजन बढ़ना और कम होना आपके कैलोरी कंज्यूम और कैलोरी बर्निंग पर निर्भर करता है। हर हफ्ते कम से कम 2.5 घंटे या 150 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें, जिसे आपकी पसंद के अनुसार विभाजित किया जा सकता है, दैनिक या कुछ समर्पित दिनों में। मुख्य बात बस शुरुआत करना है। व्यायाम करें, भले ही आपका वजन अधिक न हो, क्योंकि यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और एचडीएल लेवल को बढ़ाता है। ओबेसिटी एक्शन कोalition के अनुसार शरीर के वजन का केवल 5 से 10% कम करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफी कम किया जा सकता है। थोड़ी मात्रा के एक्सरसाइज भी शामिल करें, जैसे दोपहर के भोजन के दौरान 10 मिनट की पैदल चलना या लिफ्ट के अलावा सीढ़ियों का प्रयोग करना। नंबर 3, धूम्रपान और शराब से बचें। नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अनुसार धूम्रपान उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। यह धमनी सख्त होने और एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण है। धूम्रपान धमनियों की दीवारों को भी रफ बना देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल अधिक आसानी से चिपक जाता है और प्लेक बनने लगता है। रिसर्च से पता चलता है कि धूम्रपान छोड़ने से 1 वर्ष में एचडीएल में 5% की वृद्धि हो सकती है। उच्च रक्तचाप, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए शराब का सेवन सीमित करें, क्योंकि शराब अनावश्यक कैलोरी प्रदान करती है और इसमें कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। नंबर 4, जरूरी होने पर दवाएं लें। यदि डेली लाइफस्टाइल में बदलाव कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने के लिए अपर्याप्त है, तो दवा आवश्यक हो सकती है। सीडीसी के अनुसार यदि आपका दिल कमजोर है या हार्ट अटैक या स्ट्रोक का इतिहास है, या यदि आपका एलडीएल लेवल 190 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक है,
या यदि आप डायबिटिक हैं जिसके LDL लेवल 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक हैं और आपकी उम्र 40 से 70 वर्ष है, तो डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा दे सकते हैं। स्टेटिन एक जानी मानी दवा है जो डाइटरी फैट से कोलेस्ट्रॉल उत्पादन को रोकता है। जबकि फाइबर सप्लीमेंट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है, उन्हें सॉल्युबल फाइबर प्राप्त करने का सबसे कम अपीलिंग तरीका माना जाता है। एक्यूरेट उपचार निर्धारित करने के लिए अपने चिकित्सक से कंसल्ट करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 20 या उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए हर 4 से 6 साल में कोलेस्ट्रॉल जांच की सिफारिश करता है। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या हृदय रोग के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों के लिए अधिक बार जांच की आवश्यकता हो सकती है। अंत में हम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसी व्यक्ति की उम्र, लिंग और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जबकि दवाएं लोगों को वहां पहुंचने में मदद करता है और कुछ मामलों में आवश्यक हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे फाइबर से भरपूर आहार खाना, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचना और यदि आवश्यक हो तो दवा लेना वैज्ञानिक रूप से आवश्यक है। तो आखिरी बार आपने अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच कब कराई थी? बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाइवली लिविंग टिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नियमित विज्ञान समर्थित स्वास्थ्य सूचनाओं के जानकारी पाइए।